नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। गया के वशिष्ठ सम्राट अपनी मेहनत से हर किसी के लिए मिसाल बन गए हैं। कभी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार रहे वशिष्ठ आज खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में उजाला भरने के अभियान में जुटे हुए हैं। मधेपुरा का मुरहो, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल का पैतृक गांव है। इसी गांव के लाल वशिष्ठ ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो समाज के लिए आंखें खोलने वाली तस्वीर बन गई है। गुदड़ी का लाल वशिष्ठ 10 साल पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया था, लेकिन ये होनहार युवा अपनी प्रतिभा के बल पर आज खुद अपनी किस्मत लिख रहा है। पे ही हम लोग खेल रहे थे। उसी टाइम 90s के दौर में बहुत सारे दलाल सब आते थे और बच्चे को गांव-गांव से बहला फुसला करके ले जाते थे और वहां भेज दिया जाता था। उसी में हम लोग यहां से 16 बच्चे का ट्रैफिकिंग हुआ था हम लोग के गांव मुरहो से, जिसमें कि मुरहो मुसहरी से लगभग 15 थे। यहाँ से हम 16 बच्चे थे, जिसमें कि हुआ था क्या कि हम लोग को कुछ नशा का कुछ खिला करके हम लोग को शाम में यहाँ से ले गए थे गाड़ी से। वशिष्ठ की कहानी यही खत्म नहीं होती। उसे पटना में बेच दिया गया, लेकिन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसे बाल मजदूरी के दलदल से मुक्त कराकर नई जिंदगी दी। बाद में वशिष्ठ खुद भी इस संस्थान से जुड़े और ऐसे ही कई अभागे बच्चों को दलदल से निकाला। यही नहीं, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। यूजीसी नेट करने के बाद यूपीएससी और बीपीएससी के इंटरव्यू का सफर भी तय किया। आने वाले समय में ये समाज को अच्छा संदेश देंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि ये प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारी बनकर समाज का सेवा करेंगे। मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने शायद वशिष्ठ जैसे युवाओं के लिए ही क्या खूब लिखा है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तुरबुस, न्यूज़ 18 मधेपुरा। गया की बेटी पुष्पा ने बुरे वक्त में भी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और कड़े संघर्ष से आज वो अपने परिवार और समाज के लिए मिसाल बन गई हैं। पुष्पा कभी घर बुहारती हैं तो कभी मवेशियों को चारा खिलाती हैं। अगले ही पल फोन पर हैदराबाद के उस कंपनी के सहकर्मी से बातचीत में जुट जाती हैं, जहां से छुट्टियां लेकर वो लंबे अरसे बाद अपने गांव, अपनी मां के पास लौटी हैं। इस छोटी सी उम्र में ही गया की होनहार बेटी पुष्पा अपने घर की जिम्मेदारी जिस बाखूबी से उठा रही है, वो हर किसी के लिए मिसाल है। अभी हम अपने खुद को भी देख रहे हैं, हम अपने मम्मी पापा को भी देख रहे हैं। 9,500 मिलता था सैलरी और 11,500 मिलता था कोरोना का, वो मिला, लॉकडाउन का मिला था। अच्छा। हाँ, तो यही मिला के मैं भेजी थी। और अभी भी मेरा सैलरी है 10,000, 10,000 है। और मैं जा रही हूँ 16 तारीख को। एक वो वक्त भी था जब लॉकडाउन के दौर में पुष्पा के घर में खाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन 10वीं पास पुष्पा ने हिम्मत नहीं हारी। जीविका संस्था की मदद से कंप्यूटर का कोर्स किया और फिर गया के छोटे से गांव बांकी की गलियों से निकलकर वो साइबर सिटी हैदराबाद पहुंच गई, जहां उसने कड़ी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज उसके परिवार के लिए संबल बन गया है। हैदराबाद में मैं काम करती हूँ, कैशियर का काम करती हूँ। वो कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड, मियाँपुर। कैसे पहुँची वहाँ पे सर क्वेस कॉर्प लिमिटेड के माध्यम से मैं वहाँ पे पहुँची। सर के द्वारा सर लोग लेके गए हैं। वहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ कैशियर का। जीविका समूह से जुड़ी पुष्पा की मां शांति देवी आज भी खेतों में पसीना बहाती हैं। उन्हें अपनी बेटी पुष्पा पर गर्व है के भाई के पढ़ाई के लिखाई के है, भाई के अपने घर में तबीयत खराब होले ओकरा भी करवेल के। अपने बुलंद इरादों से पुष्पा ने दिखा दिया है कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। तभी तो गया की गलियों से निकलकर वो आज न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं, साथ ही अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रही हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। कटिहार में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नर्सरी से लेकर 5वीं तक की क्लास शुरू कर दिए गए हैं, जहां नौनिहालों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है।
इस क्लासरूम के हर बेंच पर छोटे छोटे बच्चे बस्ता लिए बैठे हुए हैं। किसी बेंच पर 2 बच्चे हैं तो दूसरी बेंच पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। बिहार सरकार ने भले ही 6ठी क्लास से ऊपर के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दी है, लेकिन इसकी धज्जियां उड़ाते हुए इस्लाम नगर के इंडियन नेशनल पब्लिक स्कूल में नर्सरी से लेकर 5वीं तक के क्लास तो शुरू कर ही दिए गए हैं। कोविड नियमों की भी खुलेआम अनदेखी हो रही है। LKG में LKG क्या नाम है आपका? आसिद आलम। मास्क वगैरह नहीं लगाए हो तुम? मास्क नहीं लगाए हो? मास्क घर में लगा परसों 1 बजे। अच्छा, किस क्लास 11 बजे। किस क्लास में पढ़ती हो? मास्क लगाई हो? बिहार सरकार ने छोटे बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत दी है, लेकिन पैसा कमाने की चाहत में जमुई के इस्लाम नगर मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों के लिए निजी स्कूल के गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन कुछ और ही तर्क दे रहा है। सर, ये तो ट्यूशन हो रही है। ट्यूशन हो रही है? किस बात का ट्यूशन पढ़ा रहा है? ट्यूशन पढ़ा रहा है स्कूल में? जैसे कि सर स्कूल जो लॉकडाउन हुआ है सर, एक कोविड के गाइडलाइन का पालन हो रहा है स्कूल में। एक्चुअली में जो कोचिंग जो खुला था ना सर, 2 घंटा ही पढ़ाते हैं, उसके बाद ये स्कूल खुला ही नहीं था। स्कूल प्रबंधन भले ही कोई भी तर्क दे, कोरोना काल में जिस तरह से क्लासरूम की एक बेंच पर ठूस कर बच्चों को पढ़ाने का दिखावा किया जा रहा है, उससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। घाटशिला के डॉक्टर नागेंद्र सिंह गरीब मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं हैं, जो अपनी दिवंगत मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए साल में एक बार किसी न किसी गांव में फ्री हेल्थ कैंप जरूर लगाते हैं। किसी को दिल की बीमारी है तो कोई किडनी के बढ़ते मर्ज से परेशान है। इस कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहा घाटशिला का हर एक शख्स डॉक्टर नागेंद्र सिंह की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों से नाउम्मीद होकर लौटे हार्ट और किडनी की असाध्य बीमारी से जूझ रहे इन मरीजों के लिए घाटशिला के डॉक्टर नागेंद्र सिंह वरदान बनकर आए हैं। 30 साल से मां की स्मृति में एक निःशुल्क ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल में होता है, जो 2 महीना तक चलता है और प्रत्येक दिन उसमें निःशुल्क ऑपरेशन होता है। 30 साल पहले जब डॉक्टर नागेंद्र सिंह की मां का निधन हो गया था, तभी उनकी याद में गरीबों का दुख दर्द दूर करने का उन्होंने जो प्रण लिया था, वो हर साल अलग अलग गाँव में फ्री मेडिकल कैंप लगाकर आज भी निभाते आ रहे हैं। ये मेडिकल कैंप अब तक ना जाने कितने गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ है। तो खबर मिला कि डॉक्टर सिंह साहब जो ऑपरेशन फ्री में कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में हम आए हैं बड़ी दिखाने के लिए। क्या लगता है ये जो ऑपरेशन हो रहा है फ्री में, इससे फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है। किस तरह का मतलब सुविधा मिलता है? सुविधा देखिए, मतलब फ्री इलाज करता है। ऑपरेशन जो भी होता है पैसा उसा नहीं लेता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह की ये छोटी सी पहल घाटशिला के हजारों ग्रामीणों को नई जिंदगी दे चुकी है। तो जरा सोचिए, डॉक्टर नागेंद्र की ही तरह दूसरे चिकित्सक भी गरीब मरीजों का दुख दर्द दूर करने के लिए आगे आए तो सचमुच ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। कटिहार के दिव्यांगों के लिए जयपुर फुट वरदान साबित हो रहा है। दिल्ली की सामाजिक संस्था की ओर से लगे कैंप में कई दिव्यांगों को जयपुर फुट के रूप में नई जिंदगी मिली। ये चमत्कारी पैर लगते ही कटिहार की रूबी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक हादसे ने उनके दोनों पांव और हाथ छीन लिए थे। तब आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अपने पैरों पर खड़ा होना किसी सपने जैसा हो गया था। लेकिन दिल्ली की सामाजिक संस्था का ये कैंप रूबी जैसे न जाने कितने दिव्यांगों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया, जहां रूबी के साथ साथ कई और दिव्यांगों को जयपुर फुट लगाए गए। दिल्ली की एक संस्था है, वो इस तरह का जयपुरी फुट्स बना रहे हैं और इस तरह का आप देख रहे हैं हाथ, यानी जो जन्मजात लोगों का हाथ पैर कट जाता है उन लोगों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक नया व्यवस्था किया गया है। और कटिहार में फिलहाल इसका एक वर्कशॉप लगा, एक कैंप बनाया है, यहीं पर बन रहा है और जो भी लोग हैं लगभग 200 की संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
इस छोटे से कमरे में ये कारीगर अपने हाथ से एक एक कर जयपुर फुट को अंतिम आकार देने में जी जान से जुटे हुए हैं। ये चमत्कारी पैर लगाकर कोई भी दिव्यांग फिर से अपनी वही पुरानी जिंदगी जी सकता है जो एक हादसे ने उससे छीन ली थी। दौड़ सकते हैं, साइकिल चलाना या कोई भी छोटा मोटा काम वो कर सकते हैं आराम से। इसके लिए कोई बाधक नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती सर। रबड़ से बना किफायती और टिकाऊ ये जयपुरी फुट अब तक देश और दुनिया के न जाने कितने विकलांगों को नई जिंदगी दे चुका है। वहीं जयपुर फुट कटिहार के दिव्यांगों की जिंदगी में नया चमत्कार कर रहा है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। रांची के दुबलिया गांव में लड़ाकू मुर्गों की खातिरदारी ऐसे की जाती है मानो वो इंसान हो। तभी तो पिस्ता और काजू किशमिश खाकर ताकतवर हो चुके लड़ाकू मुर्गे बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देते हैं। ये है कांके का हाजरा नस्ल का बाहुबली मुर्गा। उम्र है महज 1 साल और वजन है 3 किलो। इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुर्गा लड़ाई के मैदान में 6 बार विरोधियों को शिकस्त दे चुके इस मुर्गे की कीमत है तकरीबन 80,000 रुपए। तभी तो तेवर ऐसे हैं कि इस लड़ाकू मुर्गे के सामने आने से दूसरे मुर्गे भी कतराने लगे हैं। इसकी कीमत अभी कम से कम 80 से 70,000 रुपया के लमसम में आता है। ये लाया जाता है चाइना से, डायरेक्ट वहाँ से चाइना से आता है। 1 दिन का भाड़ा लगता है। उस चाइना से ही इनको ला के यहाँ अपना दाना पानी खिलाते हैं। कांके के दुबलिया गांव के हर घर में लड़ाकू मुर्गों की एक से बढ़कर एक नस्ल तैयार की जाती है। इसके लिए उन्हें पिस्ता, काजू, किशमिश और बादाम जैसे महंगे ड्राई फ्रूट्स भी खिलाए जाते हैं। तभी तो आपको इस गांव के हर घर में पंख फड़फड़ाते और पंजा मारते मुर्गे दिख जाएंगे। काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा लड़ता है। तो हम लोग लड़ाने से पहले तो हम लोग लगाते हैं छोरी लगाते हैं, जो कैथ हम लोग बोलते हैं, छोरी लगाते हैं। दुबलिया गांव के ग्रामीणों में खेती के साथ मुर्गी पालन आमदनी का बड़ा जरिया है। तभी तो यहाँ के ग्रामीणों में लड़ाकू मुर्गा पालने और उन्हें लड़ाने का जबरदस्त क्रेज है। लड़ाके मुर्गों वाले इस गांव में हर जीत के साथ मुर्गों की कीमत आसमान छूती जाती है और उन पर लाखों के दांव भी लगाए जाते हैं। मैदान में दांव उल्टा पड़ा तो एक झटके में लाखों का नुकसान। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मुजफ्फरपुर के किसान गोपाल शाही ने अपनी जमीन को खेती की अनोखी प्रयोगशाला बना डाली है, जहां खेती बाड़ी ही नहीं पशुपालन और मत्स्य पालन भी हो रहा है। इस छोटी सी बगिया में उगे छोटे छोटे औषधीय पौधों से नन्ही कोपलें फूटने लगी हैं, तो आम और अमरूद के युवा पेड़ घने होते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के किसान गोपाल शाही ने कड़ी मेहनत से जमीन के छोटे से टुकड़े में खेती के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन का ऐसा नायाब नमूना पेश किया है जो किसी मिसाल से कम नहीं है। उनकी इस बगिया में एक तरफ दलहन की खेती हो रही है तो फल, मसाले और मेडिसिन प्लांट के पौधे भी खिल रहे हैं। जिस बात का प्रयोग करते थे जिसको आज का नौजवान भूल गया है और खेती को बिल्कुल बेकार मान बैठा है, इसके माध्यम से उन नौजवानों को आग्रह है, भैया तुम मानो कृषि में ही भविष्य है, कृषि में ही संभावना है, कृषि में ही संस्कृति है। संघ प्रमुख मोहन भागवत को जब खेती की इस अनोखी प्रयोगशाला की जानकारी मिली तो उनके कदम भी इस अनोखी उद्यान की ओर बढ़ गए और जब वो वहां पहुंचे तो किसान गोपाल शाही की सराहना किए बिना नहीं रह सके। उनकी ये पहल बिहार के दूसरे किसानों को भी रास्ता दिखा रही है। किसान बंधुओं से आग्रह है, आप इस ओर उन्मुख होइए। मैं अकेला कुछ नहीं करना चाहता, आप इस ओर बढ़िए। एक खोज के मार्ग लाया है, इस मार्ग पर आगे चलिए। औरैया के राजखंड गांव में किसान गोपाल शाही की इस बगिया में हरे हरे पौधे फूटने लगे हैं जो मुजफ्फरपुर के किसानों के बीच जो बदलाव की नई बयार बहा रहे हैं।
सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। भोले की नगरी देवघर में इन दिनों भक्ति की गंगा बह रही है। मिथिलांचल से पहुंचा भक्तों का सैलाब बाबा बैद्यनाथ के तिलकोत्सव में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहा है। कोई कंधे पर कांवर थामे हुए है तो कोई रंग बिरंगी पालकी लिए बढ़ा चला जा रहा है। कोरोना काल में लंबे अरसे बाद देवघर का कांवरिया पथ बाबा बैद्यनाथ के भक्तों की चहलकदमी से गुलजार नजर आ रहा है। मौका है भोलेनाथ के तिलकोत्सव समारोह का, जिसमें शामिल होने के लिए मिथिलांचल से हर दिन बड़ी संख्या में भक्तों की नाचती गाती टोली इन दिनों भोले की नगरी की ओर बढ़ती चली आ रही है। हम लोग घर से पैदल आते हैं, रामधूम करते हुए आते हैं, सब कुछ घर से लाते हैं खाने को। यहाँ से कुछ लोगों से न लेते हैं न कोई आसान। यहाँ पंचमी की जो है ना परंपरा, जो होली खेल कर हम लोग होली मना कर यहाँ से जाते हैं, जो दम पर जाकर जो होली का परंपरा रिवाज है। मान्यता है कि भोलेनाथ का विवाह हिमालय की पुत्री मां पार्वती से हुआ था। शादी से पहले बाबा बैद्यनाथ पर तिलक चढ़ाने की ये वो सदियों पुरानी परंपरा है जिसे मिथिलांचल के ये भक्त आज भी पूरी शिद्दत से निभाते चले आ रहे हैं। तो देवघर जिला प्रशासन भी भक्तों की आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तो उनके लिए सारा जितने भी हमारा जो रूट लाइनिंग में जो है नगर निगम के द्वारा साफ सफाई हो गया, जो अन्य जो व्यवधान थे वो सबको ठीक कर दिया गया है। भोले के भक्तों की टोली ढोल मंजीरे की धुन पर नाच गा रही है तो हारमोनियम के साथ भक्ति के सुरों की धारा भी बह रही है। भोले की नगरी देवघर में इन दिनों हर तरफ आस्था का ऐसा अद्भुत सैलाब बह रहा है जिसमें जो कोई भी डूब रहा है धन्य महसूस कर रहा है। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।